गुड मॉर्निंग भैया बहनों। ये बताइए कि हमारे भैया बहन कहाँ कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, है ना। और आप पढ़ते किस स्कूल में हैं? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। ये कहाँ पर है? राजरूपपुर में। अच्छा, तो ये बताइए कि आप यहाँ पर आते हैं रोज़। एक तो आपके पास ये यूनिफॉर्म है सुंदर सुंदर जो आप पहन कर आए हैं, एक यूनिफॉर्म आपके पास और है ना, है कि नहीं? और आप जब पार्टीज़ में जाते हैं तो पार्टी में जाने वाले आपकी ड्रेसेस कितनी हैं? कितनी हैं? बहुत सारी, है कि नहीं? बहुत सारी। और फिर जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ से क्या खरीद कर लाते हैं? टॉयज़ ले आते हैं ना। और क्या लाते हैं? खिलौने, वही टॉयज़। और खाने पीने की वस्तुएं, है ना, जो आपको मन करता है। कभी बिस्किट ले लिया, कभी नमकीन ले लिया, कभी बर्गर ले लिया, कभी छोला ले लिया, कभी चाउमीन ले लिया, कभी समोसे ले लिए, जो आप कहते हैं। हाँ, कभी किंडर जॉय ले लिया। पर आपको पता है कि जब आप बाहर जाते हैं ये सब आपको कौन दिलाता है? मम्मी पापा। कौन दिलाता है? मम्मी पापा। अच्छा, और जब आपको पार्टीज़ में जाना होता है तो आपको अच्छे से तैयार कौन करता है? मम्मी पापा। मम्मी पापा, मतलब मम्मी करती हैं, पापा भी करते हैं। प्यार तो सब करते हैं, है ना। प्यार से खाना बनाते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर आप अपने घर से, आपके पास एक ड्रेस तो है और दूसरी ड्रेस ब्लू एंड वाइट है ना। दूसरी ड्रेस तो आपके पास स्वेटर भी है, अच्छी अच्छी ड्रेस भी है ना, और शूज़ सॉक्स सब कुछ है। और अगर आपके पास एक पेंसिल कम होती है या इरेज़र कम होता है, कॉपीज़ कम होती है, तो मम्मी को आप बोलते हैं या पापा को बोलते हैं तो वो कितनी ले आते हैं? बहुत सारी मांगने पर देते हैं, क्योंकि हमारा भैया पढ़ाई कर रहा है तो उसको ज़रूरत है, इसलिए क्या करते हैं? वो ढेर सारा लेके आते हैं, प्यार से लेकर आते हैं। पर कुछ भैया हमारे ऐसी जगहों पे रहते हैं, आपके विद्यालय में ही पढ़ते हैं, कम से कम ऐसे 100 भैया जो छात्रावास जानते हैं आप? नहीं जानते। हॉस्टल होता है एक टाइप का, जहाँ पे भोजन जब हम लोग मतलब एकत्रित करते हैं तो वो भोजन, अभी आप लोग खिचड़ी लाए हैं ना? सब लोग अपने घर से खिचड़ी लाए हैं कि नहीं लाए हैं ना? एक छोटी छोटी पॉलीथीन में वो देखिए वहाँ सामने वो इकट्ठा किया गया है। और उसको कहाँ भेजेंगे? तो वहाँ पर छात्रावास है, यानी हॉस्टल है, वहाँ पर उनको रखा जाता है। और इन स्कूलों में जो विद्या भारती के स्कूल है, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर, इनमें उनको क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है, उनको मजबूत बनाया जाता है और हमारी देश को वो आगे बढ़ाते हैं। कई सारे इसमें ऑफिसर्स निकलते हैं और अच्छी अच्छी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये बताइए कि अगर उन छोटे बच्चों को भोजन ना मिले, कपड़े ना मिले या उनको शिक्षण व्यवस्था का सामग्री ना मिले तो वो कैसे रहेंगे? क्या उनकी शिक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और अगर वो मांगने जाएंगे तो उनको सब क्या समझेंगे? अगर वो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, जिनके पास अभाव है, वो जब मांगने कहीं जाएंगे तो उनको लोग क्या कहेंगे? अरे चले जाओ, हम नहीं देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हट्टे कट्टे हो, जाओ कमा लो। पर उनका ये जो जीवन है ये किस में चला जाएगा? भिक्षा लेना और देने में। तो उनको पढ़ाई का समय मिलेगा क्या? नहीं। वो अपने देश को आगे ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे। पर जब आप उनकी मदद कर देते हैं, थोड़ी सी छोटी सी मदद, थोड़ा थोड़ा अनाज
खिचड़ी या फिर कुछ भी ऐसा जो अभी आपने दिया है, वो आपने दिया, वो संग्रह होके उनके पास पहुंचा। ऐसे ही छोटी छोटी राशि, तो जैसे आपकी खिचड़ी वहाँ तक पहुँच रही है, हम सब की, हमारी भी और आपकी भी सहयोग से ये खिचड़ी जा रही है ना वहाँ पर, ऐसे ही छोटी छोटी राशि हम उनके लिए अगर कलेक्ट करते हैं या उनको देते हैं तो उनका क्या होता है, उनका शिक्षण, जो वो अपने, उनको खाने पीने के लिए सुविधा हो जाती है एक टाइम ही सही, तो वो क्या करते हैं, इससे मजबूत होते हैं और अपनी पढ़ाई में मन लगाते हैं। ऐसे भैया आपके विद्यालय में कितने हैं? 100। कितने हैं? 100 भैया इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही शालीन हैं। उनसे, उनके मम्मी पापा नहीं हैं और उनसे कोई बहुत प्यार भी नहीं करता। उनको बहुत अनुशासन में रखा जाता है। सुबह जल्दी उठना है, जिस समय जो काम करना है तो करना है, ठंडी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत कड़ाई से, उनके साथ प्यार नहीं है, अनुशासन है। और वो भैया को आप देखेंगे विद्यालय में तो उनका व्यवहार, आचार बिल्कुल अलग है। तो क्या आप ऐसे भैया बहनों की मदद नहीं करेंगे? करेंगे। और हम लोग ऐसे भैया बहनों को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे। और उनके लिए क्या करेंगे? माता पिता से अपने ये आग्रह करेंगे कि हमारे स्कूल में ही कुछ भैया ऐसे हैं जो वनवासी क्षेत्र के हैं और आज भी वो अभाव में रहते हैं। आज भी भारत भूमि का एक बड़ा भाग जहाँ के निवासीगण को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का घोर अभाव है। ऐसे अपने बांधवों को हम इस अभाव को दूर करने का पुनीत काम कर रहे हैं। कौन सी संस्था? जो आपका ये विद्यालय है। इस टाइप के जो विद्यालय हैं विद्या भारती के, वो इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हम छोटे से छोटी, जैसे गिलहरी ने अपना क्या किया था, योगदान किया था ना पुल बनाने में, आपने सुना है कि नहीं? ऐसे ही हम लोग भी अपना योगदान करेंगे और हम लोग गिलहरी से ज़्यादा क्या है, क्या है? गिलहरी तो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी और उसके पास इतने अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, पर हम लोग अपने पेरेंट्स से, स्वयं से, अपने जो हमारा पॉकेट मनी होता है ना, कभी कभी खुश होकर मम्मी पापा कुछ देते हैं, उसी से उन भैया बहनों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें अंशदान देंगे। क्या देंगे? अंशदान। इससे उनका पढ़ने का जो एक व्यवस्था है, जिसका अभाव है, वो उनका सुचारू रूप से हो जाएगा और वो भी आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसे भैया बहनों के लिए कुछ करेंगे? करेंगे ना? चलिए, तो संकल्प के लिए दाहिना हाथ, यानी जिस हाथ से आप भोजन करते हैं वो आपका दाहिना हाथ है। जल्दी से दाहिना हाथ उठा लीजिए और जल्दी से बोलिए कि हम अपने भाई बंधुओं के लिए, बोलिए जल्दी, यह पुनीत कार्य करेंगे। और अब वो भी हमारी तरह शिक्षण करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना? हाँ। इसका नाम क्या है? समर्पण। यानी हमको देना है जीवन में। क्या करना है? जीवन में देना है। हाँ। जब इन्हीं में का एक भैया अधिकारी हो जाएगा और जब आप उससे मिलेंगे तो वो कहेगा, भैया मैं आप ही के अंश से आज इतना आगे आया हूँ, और वो आपको क्या करेगा? गले लगा लेगा। लगाएगा कि नहीं? क्योंकि उसको ये मालूम होगा कि ये छोटे छोटे भैया, जब मैं बड़ा था तो ये छोटे छोटे भैया भी योगदान दिए थे। जैसे आज अयोध्या का मंदिर बना है ना, सबके घर से कुछ ना कुछ राशि गई होगी, तो वो मंदिर किसका हो गया? सबका हो गया। ऐसे ही जब एक बच्चा पढ़ता है और आगे बढ़ता है तो वो सबका भैया हो जाता है ना? उसके सब अभिभावक हो जाते हैं और उसको ढेर सारा प्यार मिलता है।
तो हम लोग भी भैया के साथ ऐसा ही करेंगे। अपने घर से यथाशक्ति, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यथाशक्ति उन भैया लोगों को समर्पण राशि देंगे। 100, 200, 500, 1000 जो भी आपकी इच्छा हो वो आप दे सकते हैं। अपने अभिभावक को ज़रूर प्रेरित करेंगे और इस वीडियो को हम आपके ग्रुप पे भेजेंगे, उसको आप अपने अभिभावक को ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है।